नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। आज मैं आप सबको सोमवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। सोमवार का दिन शिव जी को समर्पित होता है। इस दिन जो व्रत करता है और कथा सुनता है, शिव जी उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। तो आओ भक्तों, मैं आप सबको कथा सुनाती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार हर दिन सूर्योदय से पहले उठकर गांव के शिव मंदिर में जल चढ़ाने जाया करता था। वह बेहद साधारण जीवन जीता था, लेकिन उसका शिवजी के प्रति अटूट विश्वास था। उसके घर में सब कुछ था, लेकिन संतान का सुख नहीं था। वह वर्षों से भगवान शिव से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करता रहता था। एक दिन माता पार्वती ने शिवजी से कहा, नाथ, यह भक्त प्रतिदिन आपकी भक्ति में लीन रहता है, बिना किसी दिखावे के, केवल श्रद्धा से। इसकी आंखों में मैंने वर्षों से एक ही प्रार्थना देखी है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, यह सत्य है कि यह मेरा प्रिय भक्त है, लेकिन इसके भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा गया है। उसी वियोग में दुखी रहता है। माता पार्वती कहती है कि हे ईश्वर, यह भक्त आपके प्रति समर्पित है, इसे पुत्र का वरदान दीजिए। तब भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, यह सत्य है कि यह भक्त अत्यंत श्रद्धालु है, परंतु इसके भाग्य में संतान योग नहीं है, और यदि मैं इसे पुत्र प्रदान भी करता हूँ तो वह केवल 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, यदि भक्ति निष्फल हो तो लोग ईश्वर से आस ही क्यों रखें। आपके नाम का स्मरण करने वाले को यदि कृपा ना मिले तो फिर श्रद्धा व्यर्थ है। माता ने विनम्र और बराबर आग्रह को देखकर भोलेनाथ प्रसन्न हुए और बोले, तथास्तु, यह इस साहूकार को पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन वह बालक केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार ये बातें मंदिर से छिपकर सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो खुशी हुई और ना ही दुख। वह पहले की तरह ही प्रतिदिन मंदिर जाकर भगवान शिव की पूजा और सेवा करता रहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई। पूरे घर में उत्सव का माहौल बन गया। 9वें महीने में एक सुंदर तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। पूरे परिवार में खुश हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार शांत रहा। उसने किसी से भी बालक की 12 वर्ष की आयु की सीमा का जिक्र नहीं किया। वह जानता था कि यह वरदान ईश्वर की मर्जी से है, और जो होना है वही होकर रहेगा। बस उसने बालक का पालन पोषण पूर्ण श्रद्धा और स्नेह से करना जारी रखा। जब साहूकार का पुत्र 11 वर्ष का हो गया तो एक दिन सेठानी ने उससे कहा, अब बालक विवाह योग्य हो गया है, इसके लिए कोई योग्य कन्या देखनी चाहिए। लेकिन साहूकार ने शांत भाव से उत्तर दिया, अभी नहीं, मैं इसे काशी पढ़ने के लिए भेजना चाहता हूँ। इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा, इसे काशी ले जाओ, रास्ते में जहाँ भी रुकना हो वहाँ यज्ञ कराना और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना, यही पुण्य ही इसे सुरक्षित रखेगा। मामा जी ने साहूकार की आज्ञा का पालन किया और भांजे को साथ लेकर यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में वे एक नगर पहुंचे जहां राजकुमारी का विवाह हो रहा था। वर पक्ष से आने वाला राजकुमार एक आंख से काना था। तब राजा की दृष्टि साहूकार के सुंदर तेजस्वी पुत्र पर पड़ी तो वह सोचने लगा कि क्यों न इसी युवक को घोड़ी पर बिठाकर विवाह संपन्न करा दिया जाए। इस तरह मामा जी भी राजी हो गए। इसके बाद विवाह की सभी रस्में विधि पूर्वक पूरी हो गई। जब विवाह कार्य संपन्न हो गए तो साहूकार का पुत्र जाने से पहले दूल्हा की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वह तो एक आंख का काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमारी ने विदाई से इनकार कर दिया तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया। फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और मामा काशी पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है,
मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिवजी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिवजी और पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो पा रहा, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन मातृ भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती ने पुनः आग्रह पर भगवान शिवजी ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे को जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिवजी ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा कि हे सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र की लंबी आयु प्रदान की है। इसी कारण जो भी सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता है और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।